जो अजीत डोभाल है उसको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है और जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड मामलात हैं इंडिया के, वो काफ़ी उसके अंदर तक अजीत डोभाल की जो जड़ें हैं वो है और बड़ा ज़हीन दिमाग है जासूसी के लिहाज से। अवाम से और इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनसे, इंडिया के जो समझदार लोग हैं उनसे तिजारत की बात करनी चाहिए, भाईचारे दोस्ती का पैगाम देना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें हमारी बॉर्डरों के ऊपर शहीद ना हो। हम एक बेंच के ऊपर बैठ के अपने मुल्क की इकॉनमी, अपने मुल्क की आवाम, अपने मुल्क के जो हमारे सेहत का निज़ाम है, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है, हम उसमें एक दूसरे के पार्टनर बने, ना कि हम एक दूसरे को किल करने में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। हाँ, तो IT में जिस तरह इंडिया एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, और जिस तरह के सारा जो इंडिया की इकॉनमी है चाइना के बाद देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, इकॉनमी बहुत बड़ी है। फिर उन्होंने अपना जो IT सेक्टर है उसको इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि इंडिया में पूरा एक सिटी है जो IT से, ठीक है, IT से हम सिर्फ एक बिल्डिंग बना के अरफा क्रीम टावर, और हम जो है वो अपने आप को बड़ी एक समझ रहे हैं, वहाँ पे सर एक पूरा सिटी है। तो अगर फिर उसके बाद गुड़गांव इंडिया का शहर है, ठीक है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रेवेन्यू एक साइड पे और जो गुड़गांव जनरेट कर रहा है वो एक साइड पे, सिर्फ एक। की जहाँ बात की यार, वो वन मैन आर्मी है, मुझे कहते ना वन मैन शो, वो उस बंदे का ही है। वो देखे ना, जारी बात है, एक बंदा एक प्राइम मिनिस्टर लेवल, एक ठीक है करोड़ों की आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, PM मोदी, उसके में वो मतलब वो बंदा एक बंदे को सिलेक्ट कर रहा है बार बार अपने टेन्योर में एज अ सिक्योरिटी एडवाइजर। उस बंदे में यार कोई ना कोई है, वो बंदा कोई हीरा है तो उसे चुना जा रहा है, और वो बहुत मतलब कि अच्छा इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम करते रहेंगे और बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। जीत जो है तो वो तो यार बंदा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था, वो वन मैन आर्मी है। वो एक तीर से लाखों शिकार करता है, एक तीर से 2 शिकार नहीं, एक तीर से वो लाखों शिकार करने वाला बंदा है। वो इसको एक काम सौंपा जाता है, वो 10 काम करके आता है और इंडिया के हक में करके आता है। अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया इतना ज़्यादा ग्रोथ करे। देखिए ना, लोग बहुत ज़्यादा पजीराई दे रहे हैं उन्हें, और इस टाइम इंडिया नंबर 4 पे मतलब कि बड़ी इकॉनमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट, और कंटिन्यू जिस तरह। सामने क्यों, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 मिसाइल साज कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अजीत डोभाल इस वक्त चाइना के दौरे में मौजूद हैं और वहाँ पर उनके चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया कि ख़ित्ते में हमारा सबसे अच्छा दोस्त इंडिया है। अमेरिका नहीं चाहता कि कभी भी इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत अब किसी मुल्क की नहीं, क्योंकि वो इकॉनमी में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। आपको याद होगा कि रिसेंट में ही नरेंद्र मोदी ने पुतिन से मिलकर शी जिनपिंग से 3 ममालिक के सरबराह ने यह फैसला किया कि हम एक ब्रिक्स करेंसी के तौर पर एक लॉन्च करेंगे जो हमारी वर्ल्ड पर चलेगी। अमेरिका ये चाहता है कि हमारा डॉलर हमेशा ऊपर रहे और करेंसी कोई भी ना आए। इसी वजह से पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई कि इंडिया को शायद अपनी तरफ खींचा जाए, लेकिन अब इंडिया को भी समझ आ चुकी है कि हमारे लिए अब सुपर पावर बनना इतना मुश्किल नहीं है। हमने चाइना से और रूस से ताल्लुकात अपने बेहतर करने हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग लड़ी पाकिस्तान की आवाम के साथ। हमने अमेरिका की जंग अफ़गानिस्तान और तालिबानों के ख़िलाफ़ लड़ी अपने पाकिस्तान में। उसका नुकसान हमने ये भुगता कि हमने अपने लाखों लोगों को शहीद करवाया, हमने मिलियंस ऑफ डॉलर की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। लेकिन वही अमेरिका आज पाकिस्तान की 4 मिसाइल साज कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है कि हमने जिनके लिए अपने मुल्क को 10 साल जंग के अंदर धकेला, आज वही मुल्क हम पर पाबंदी लगाने जा रहा है। एक्चुअली मेन रीज़न पता क्या है? अमेरिका नहीं चाहता, ठीक है, कि इंडिया और पाकिस्तान भी इकट्ठे हों, ठीक है। और देखिए ना, उन्होंने यही रीज़न है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई है। अमेरिका जो हसद करते हैं इंडिया से, इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, नंबर 4। लोग कहते हैं भाई सुपर पावर जो है ना इस टाइम इंडिया बनने जा रहा है, जिस तरह पे आपको उन्होंने ग्रो कर लिया है इकोनॉमी की वाइज। इसके अलावा देखें ना, जिस तरह उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी भी मुल्क में जब मौशियत मुस्तकिम होगी ना, देखना एक गवर्नमेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनका इस टाइम 10 साल प्लस का टेन्योर है, इसका मतलब है कि वो A to Z हर चीज़ जानते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरह इसको बेहतर करना है। ये रीज़न है, वो 10 साल से आवाम का दिल जीतते आ रहे हैं और इंडिया में गवर्नमेंट कर रहे हैं। और जिस मुल्क में 10 साल से ज़्यादा एक बंदे की गवर्नमेंट रहेगी तो ज़्यादा पता से A to Z हर का पता लग जाएगा कि यार अमेरिका हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, या कौन हमारा साथी है, कौन हमारा दुश्मन है, उसे पता लग जाएगा यार हमारे ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है। और यही रीज़न है, इंडिया नहीं चाहता भाई, अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया इतना ज़्यादा ग्रोथ करे। देखिए ना, लोग बहुत ज़्यादा पजीराई दे रहे हैं उन्हें, और इस टाइम इंडिया नंबर 4 पे मतलब कि बड़ी इकॉनमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट, और कंटिन्यू जिस तरह वो देखे ना, रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक शिप का एक मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। वहाँ शिपिंग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं स्टार्टिंग में, तो उसकी कितना
इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। मतलब कि नए से नए प्रोजेक्ट वो लोग लगाते जा रहे हैं, और ये नहीं कि और बाकी भी छोटे ममालिक, हम सारे ममालिक हो गए और बाकी भी ममालिक में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं पैसे। तो ये अमेरिका नहीं चाहता, वो कहता है ये वो नहीं चाहता कि भाई कोई एशिया टाइगर आ जाए और हमें आके मतलब के कह लें कि टफ टाइम दे, जो कि इंडिया ऑलरेडी दे रहा है। तो उनको यही खा रहा है अमेरिका को, जो हमारे मिसाइल पर इस तरह पाबंदी लगाई है। तो भाई इंडिया को कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि मतलब देखिए ना उनके पास सारे जितनी उनके मतलब कि फॉरेन मिनिस्ट्री है, जैसे कि जयशंकर है, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया रिसेंटली, वो बांग्लादेश विजिट में भी गया। मतलब कि पता चलता है कि यार एक अच्छी पर्सनैलिटी है, वेल एजुकेटेड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लो रोड बंदे अच्छे हैं, लेकिन इतना वेल एजुकेटेड स्टाफ नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, उनका मतलब कि सारा स्टाफ है, जो वजारतें उन्होंने बांटी है, लोगों को दी हैं, मतलब कि वो पता चलता है कि भाई ये पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पर्सन है जो यहाँ पे इंडिया पे तैनात है। और अगर आप देखें इस वक्त अजीत डोभाल चाइना के दौरे में मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से बयान आना कि आपके जो 4 मिसाइल साज कंपनी उन पर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि सिर्फ इंडिया को संपत्ति हासिल करने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई, लेकिन इसका असर इंडिया पर कोई होने नहीं वाला, क्योंकि इंडिया ने अपने ताल्लुकात चाइना से बेहतर कर लेने हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना से इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है इंडिया की। भाई बिल्कुल, अजीत डोभाल है तो वो तो यार बंदा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था, वो 1 मैन आर्मी है। वो एक तीर से लाखों शिकार करता है, एक तीर से 2 शिकार नहीं, एक तीर से वो लाखों शिकार करने वाला बंदा है। वो इसको एक काम सौंपा जाता है, वो 10 काम करके आता है और इंडिया के हक में करके आता है। देखिए ना, वो अमेरिका ये समझता कि वो चाहता है कि भाई इंडिया वो चाहता है कि इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है ना ये कभी भी ना बने, ये आपस में एक दूसरे के कंपेटिटर हैं और हमें टक्कर ना दें। हालांकि जो इंडिया और चाइना है, मतलब इनकी भी बड़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रही है एक टाइम पे। अब आगे इंडिया ने अपने को इतना ग्रो कर लिया कि भाई हर चीज़ जो चाइना बना रहा है वो मेड इन इंडिया बन रही है। या रिसेंटली अब देखना, मेड इन आईफोन जो है इंडिया में मिल रहा है, बन रहा है इंडिया में। भाई इंडिया पता क्या जाता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे फर्ज करो हमें कोई गाड़ी बनानी है, हम कहते हैं यार इसको ठेका दे दो बाहर के मालिक। वो कहते हैं भाई अगर तो हमने बनानी है यहाँ पे आके इंडिया में ग्राउंड में आके बनाओ, पता चले जो हमारे इंजीनियर, जो हमारे वर्कर, उनको पता चले हम बना क्या रहे हैं। और यही रीज़न है, मेड इन इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं और ये अमेरिका को इसका कोई फ़ायदा नहीं वाला। भाई इंडिया जिस तरह अपनी तरक्की की राह पे चल चुका है, वो चल चुका है भाई। उसकी ग्रोथ देखें यार, एनुअली ग्रोथ देखें इंडिया की कितनी ज़्यादा हो रही है। तो अमेरिका को इसका कोई फ़ायदा नहीं वाला। अजीत डोभाल की जहाँ बात की जाए यार, वो 1 मैन आर्मी है, मुझे कहते ना 1 मैन शो, वो उस बंदे का ही है। वो देखे ना, जारी बात है, एक बंदा एक प्राइम मिनिस्टर लेवल, एक ठीक है करोड़ों की आबादी का प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, उसके में मतलब वो बंदा एक बंदे को सिलेक्ट कर रहा है बार बार अपने टेन्योर में एज अ सिक्योरिटी एडवाइजर। उस बंदे में यार कोई ना कोई है, वो बंदा कोई हीरा है तो उसे चुना जा रहा है और वो बहुत मतलब कि अच्छा इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम करते रहेंगे और बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। सर आप नहीं समझते कि हमें अपने पड़ोसी ममालिक, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, इनसे ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, ना कि अमेरिका जो हमारे से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है वो नहीं हमारी हेल्प जल्दी करने को आएगा। हमें इंडिया के साथ, हमें चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इनसे ताल्लुक बेहतर करने चाहिए ताकि आने वाली हमारी यूथ की बेहतरी हो सके, कुछ हम भी इकोनॉमी में बेहतर कर सके, कुछ हम भी अपना बना सके। यानी कि हम कब तक अमेरिका के पीछे पड़े रहेंगे? अमेरिका हमें कुछ भी नहीं देगा। देख ले, अमेरिका ने हमें अफगानिस्तान की जंग में धकेला, लेकिन बाद में हम पर ही दहशतगर्दी का उन्होंने टैग लगा दिया। यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि हम उनके गुलाम बन के रहें, लेकिन इंडिया ने ये सबक सिखा दिया कि भाई हम आपके गुलाम नहीं है, हम अपने फैसले खुद करना जानते हैं। क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने कहा था डू मोर, तो उन्होंने वापस कह दिया डू मोर। ये बिल्कुल देखें ना, हमें चाहिए कि अपने हम सायों वाले, चाहे वो इंडिया है या कोई भी है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होना चाहिए। देखें ना, अब इंडिया अब रिसेंटली देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो मतलब कि ये जो लो कंट्री है, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के आसपास 200 नंबर में आते हैं, वहाँ भी जाकर विजिट कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें भी चाहिए अपने इंडिया हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान के साथ मतलब के ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई ट्रेड ओपन होनी चाहिए। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जो कि इस टाइम जो कि अंदर सलाखों के पीछे, भाई उन्होंने आके जो इंडिया के साथ ट्रेड बंद की थी, और अब रिसेंटली हम देखेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बयान दे रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होगी हमारी दोबारा। भाई इंडिया से ट्रेड ओपन होगी, हमें फ़ायदा है। हमें देखना, हम जो चीज़ हम दूसरे बॉर्डर से यहाँ से गुलाई लेके मंगवा रहे हैं, जो हमें डायरेक्ट अवेलेबल होगी, हमें वहाँ इंपोर्ट में पैसे भी बचेंगे। तो हम चाहते हैं ट्रेड ओपन होनी चाहिए। और बाकी दूसरी बात देखें ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पेशल विजिट होना, ठीक है, शरीफ खान के घराने में शादी में, तो बताता है कि भाई उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब तो हमें हमारे सियासतदानों को चाहिए नहीं कि नरेंद्र मोदी से, इंडिया की आवाम से और इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनसे, इंडिया के जो समझदार लोग हैं उनसे तिजारत की बात करनी चाहिए, भाईचारे दोस्ती का पैगाम देना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें हमारी बॉर्डरों के ऊपर शहीद ना हो। हम एक बेंच के ऊपर बैठ के अपने मुल्क की इकॉनमी, अपने मुल्क की आवाम, अपने मुल्क के जो हमारे सेहत का निज़ाम है, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है, हम उसमें एक दूसरे के पार्टनर बने, ना कि हम एक दूसरे को किल करने में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। हाँ बिल्कुल यार, इनको चाहिए कि मतलब कि दोनों तरफ से मतलब कि बातचीत होनी चाहिए, दोस्ती अमन का पैगाम होना चाहिए। देखिए ना, इसका फ़ायदा हमें होगा और हमें चाहिए था पाकिस्तानी, हमें मतलब कि हमें जहाँ से फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदे से मुराद जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर है,
ठीक है, वो जानते जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, उसके लिए हमें कोई भी कदम लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए और मतलब कि ट्रेड ओपन करनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि बहुत सोन मे बी विदिन 6 मंथ 1 ईयर बाई टर्न्योर ये जो चल रहा है, आप देखेंगे हमारी इंडिया के साथ भी मतलब कि ट्रेड ओपन हो जाएगी, जो कि इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने बंद की थी, क्योंकि वो तरक्की क्योंकि आप देखें भाई वो इस टाइम तरक्की याफ्ता मुल्क है। हर बंदा रशिया है वो जो इंडिया के नीचे लगा हुआ, हर बंदा उसके पीछे लगा हुआ। आप नहीं समझते हैं कि अमेरिका के मना करने के बावजूद डॉक्टर जयशंकर का वाज़िया पैगाम कि मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर होगा मैं वो काम करूंगा, इससे अमेरिका की कानों पे नहीं पड़ गई? क्या भाई इंडिया का डॉक्टर जयशंकर हमें ये पैगाम दे रहा है जो मेरे मुल्क के लिए होगा वो मैं करूंगा? बिल्कुल भाई, डॉक्टर जयशंकर ने जो बयान दिया जहाँ भाई वो उन्हें आंखों में आंखें डाल के बात किया। क्यों भाई? उनको पता कि हमारी इस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इंडिया के पास इतना ज़्यादा सरमाया है भाई, उन्हें आंखों में आंखें उनका भाई जो हमारे मुल्क के मुफाद के लिए होगा मैं वही करूँगा। और भाई से वो आंखों में आंखें डाल के बात किए। क्यों भाई? वो गुलाम कौम नहीं है, वो जानते हैं, स्टेप लेना जानते हैं और अपने मुल्क को कि वो कर चुके हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भाई वो कुत्ते को यही खा रहा है कि भाई इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है। वो कह रहा है भाई जब ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी लोग ट्रैवल करेंगे, भाई उनके पास ब्रिक्स की करेंसी होती है। चाहे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अमेरिका से बहुत बुरी पाकिस्तान के लिए खबर, 4 मिसाइल साज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, जिनके लिए हमने 15 से 20 साल अपने मुल्क को जंग के अंदर धकेल के रखा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान, चाहे वो माली नुकसान हो चाहे वो जान का नुकसान हो, हमने बहुत भुगता। लेकिन समझ से बाला तर है कि पाबंदी आखिर लगी तो लगी क्यों? आप पहले मुझे ये बताएं कि अमेरिका से कभी अच्छी खबर भी आई है पाकिस्तान के लिए? मेरा नहीं तो ख्याल अच्छी कोई खबर आई हो। तो फिर आप ये ना कहें कि पहली बार कोई ऐसी खबर आई है। देखिए बात ये कि पाबंदी लगाना अमेरिका का काम है, क्योंकि जाहिर है कि वो सुपर पावर है और पिंड दा चौधरी होवे ना ते वो पाबंदियाँ भी फिर पिंडे चलाना रहता है। ये एक इंसानी फितरत है और फिर अमेरिका तो फिर पूरी दुनिया का चौधरी है। लेकिन बात ये है कि इस पाबंदी को फॉलो कितना किया जाएगा। पाबंदी तो ईरान पे भी लगाई गई थी, ठीक है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम पे पाबंदियाँ थी। क्या उसके बावजूद ईरान के पास मिसाइल प्रोग्राम नहीं है? बिल्कुल है, ईरान के पास मिसाइल है और बल्कि अभी सुनने में आ रहा है कि ईरान ने एटमी धमाके भी कर लिए, ठीक है। वो अलग बात है कि उन्होंने उसको ऑफिशियल अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ईरान के पास एटम बम आ चुका है पाबंदी होने के बावजूद। तो बात ये है पाबंदी बेशक आपने लगा दी है, लेकिन अगला मुल्क जब थोड़े से अपने कदमों पे कायम रहे तो वो उस पाबंदी को भाई ना भी माने। जब 98 में हमने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से बहुत प्रेशर था, ठीक है, कि आपने एटमी धमाके नहीं करने। क्या उसके बावजूद हम रुके? नहीं रुके, हमने कर दिए। ठीक है, हम अमेरिका की कॉलोनी है, बहुत सारे फैसले हैं अमेरिका के जो हमारे अंदर माने जाते हैं और मामलात होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ दिफा से रिलेटेड मामलात पाकिस्तान के ऐसे हैं, रियासती दिफा के, कि जब वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है या एजेंसियाँ हैं, वो इस मामले पे आके जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे फिर अमेरिका। सर लेकिन देखिए आपने ईरान की बात की, लेकिन ईरान चाहे अपना काम करता रहा, लेकिन एक टैग तो लग गया ना कि पाबंदी अमेरिका की तरफ से आ गई है, तो ये टैग हमारे लिए, हम काम तो करते रहेंगे नो डाउट, वो नहीं रुकने वाला, लेकिन पाबंदी का जो एक टैग है वो हमारे, जो हम एक अपना नारा लगाते हैं, हम पूरी अपनी उम्मत मुसलमान में हम लीड करेंगे, वो हम पे टैग लगना नाकाबिले बर्दाश्त जैसी चीज़ है। सर देखिए, जो लीड करने वाली बात है ना, वो तो फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आ रही कि हम लीड करेंगे। एटमी के मामलात पे बात कर रहा हूँ कि हम 57 सुने, आप पाकिस्तान में खड़े हैं और बतौर मुसलमान ये हमारा इस्लामी जो कानून है वो ये कहता है कि एक मुसलमान को कांटा चुभे ना अगर मशरिक में, तो मगरिब में बैठा हुआ मुसलमान तकलीफ़ महसूस करता है। सही। इस वक्त फ़लस्तीन में जो मामलात हुए हैं, आप पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में रैली नहीं निकाल सकते, आपने उम्मत मुसलमान को घूगो मेरा लीड करना है, ठीक है। आप अपने मुल्क में नहीं रैली निकाल सके, कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, और आप फिर कह रहे हैं कि हमने लीड करना। लीड करने वाली बात तो भाई झूठी है। सर इस बात को चुका देने वाली बात ये है कि ये उस टाइम पर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया और पाबंदी लगाई गई जब इंडिया के अजीज दौल चाइना के दौरे पे मौजूद है, और चाइना ने यह कहा कि हमारा खित्ते में सबसे पहली बार ये चाइना की तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि खित्ते में सबसे अच्छा दोस्त इंडिया है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका ने कहीं पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदी लगाकर इंडिया को ये मैसेज तो नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं? हो सकता है, मे बी जो अजीत डोवाल है उसको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, और जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड मामलात हैं इंडिया के, वो काफ़ी उसके अंदर तक अजीत डोवाल की जो जड़ें हैं वो हैं, और बड़ा ज़हीन दिमाग है जासूसी के लिहाज से, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अजीत डोवाल अगर चाइना गए हैं और उसी दौरान ही अमेरिका की तरफ से पाबंदी की कॉल आती है, तो हो सकता है उनके मामलात इससे जुड़े हों, लेकिन हतमी तौर पे भी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए जी, बात यह है कि ईरान पे पाबंदियाँ लगाई गई, ईरान को जो है वो साइड लाइन करने की उम्मत मुसलमान में से कोशिश की गई,
और अभी जो हाल ही में शाम में जो इनकलाब नाम नहाद एक इनकलाब आया है अमेरिका की मर्ज़ी से, जिसको हम बड़ा खुशी से अपनी फ़तह समझ रहे हैं। हाँ, नादान मुसलमान अपनी फ़तह समझ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि असल में ये यहूदी इनकलाब है। ठीक है, ईरान की जो सप्लाई लाइन है वो दमिश्क के रास्ते जो हमास को पहुंचती थी उसको काट दिया गया। बिल्कुल। ठीक है, ईरान को घेरे में ले लिया गया। ईरान को घेरे में लेने का मतलब ये है कि अब अगला नंबर पाकिस्तान का भी है। को कि हम घेरे में पहले ही हैं अमेरिका के, क्योंकि हमारे हर फैसले वहीं से होते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान की जो दिफाई क़ुव्वत है उसको जो है वो तबाह किया जाए। और क्योंकि ये असल हो रहा है इसराइल की। हम देखिए, अमेरिका दिखाने को सुपर पावर ज़रूर है, लेकिन अमेरिका को भी कंट्रोल कर रहा है इसराइल। जो यहूदी है ना, यहूदी बहुत ही चालाक, यहूदी बहुत ही इंटेलिजेंट, और असल जो काबिज असल सुपर पावर जो है ना वो इसराइल है, अमेरिका नहीं है। सर एक और आखिरी सवाल आपसे, चाइना, इंडिया और रूस ने एक ब्रिक्स करेंसी के नाम से एक लॉन्च करने जा रहे थे, तो क्या अमेरिका को ये कहीं ना कहीं खबर आ गई है कि अब मैं सुपर पावर नहीं रहने वाला, अब सुपर पावर की जो सीट है वो कहीं और कन्वर्ट होती नज़र आ रही है अमेरिका को? सर ये तो श्योर शॉट है। देखिए, अपकमिंग जो सुपर पावर है वो चाइना है। ओके, ठीक है, आप देख ले कि हर चाइना और किसको, अगर आप दो कंट्रीज़ को समझा जाए तो कौन होगी चाइना के अलावा? दूसरी कंट्री कौन सी होगी? दूसरी कंट्री अगर आप इकॉनमी के लिहाज से पूछ रहे हैं? सर वैसे ओवरऑल यार, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईटी में जिस तरह इंडिया एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, और जिस तरह के सारा जो इंडिया की इकॉनमी है चाइना के बाद देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, इकॉनमी बहुत बड़ी है। फिर उन्होंने अपना जो आईटी सेक्टर है उसको इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि इंडिया में पूरा एक सिटी है जो आईटी से, ठीक है, आईटी से हम सिर्फ एक बिल्डिंग बना के अरफा क्रीम टावर, और हम जो है वो अपने आप को बड़ी एक समझ रहे हैं, वहाँ पे सर एक पूरा सिटी है। तो अगर अब फिर उसके बाद गुड़गांव इंडिया का शहर है, ठीक है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रेवेन्यू एक साइड पे और जो गुड़गांव जनरेट कर रहा है वो एक साइड पे, सिर्फ एक सिटी। तो मेरा ख्याल है अगर मैं चाइना के बाद किसी को नंबर दूंगा तो वो इंडिया है। सर एक और सवाल कि अगर हमारी हेल्प करने को पड़ोसी सबसे पहले आता है, ये कि हमारी वैसे भी फितरत है, जो पड़ोसी होता है वो रिश्तेदारों से भी पहले आ जाता है हेल्प करने को। कौन सा कोई भी पड़ोसी हो, हमारे हम जिन घरों में रहते हैं वो पड़ोसी सबसे पहले आ जाता है। अच्छा। अगर हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर हों, हमें नहीं चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, अमेरिका को हम अल्लाह हाफिज़ कह दें, क्योंकि अमेरिका के लिए हम जाने भी कुर्बान करें और पाबंदी का भी सामना करें। अगर हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तो ये नहीं, आप नहीं समझते कि हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए आने वाला वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा? सर अमेरिका को आप कैसे साइड पे कर सकते हैं? जो आपने पैसा लिया हुआ उसको क्या करेंगे? आप पैसा दें, उनके मुंह पे मारें और फिर साइड पे करें, ठीक है। आप किसी से पैसा भी ले रहे हैं और आप उसको आंखें दिखाएं, ऐसा तो किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। यानी कि ये जो हम कोई गुलाम है, ये बस नारा ही है, ये सिर्फ नारा ही है, हम गुलाम ही हैं। और वो वाकई ही ये बात हकीकत है कि हम गुलाम है। सर इस वक्त एक पाकिस्तानी 9 से 10 लाख का मकरूज़ है, ठीक है, हर पाकिस्तानी 9 से 10 लाख का मकरूज़ है। और मेरे ख्याल है वक्त में एक रिपोर्ट आई 13 लाख का। सर जो मकरूज़ होता है ना वो गुलाम ही होता है, ठीक है। तो अमेरिका को आप साइड पे नहीं कर सकते जब तक कि आप उनके या तो पैसे वापस। देखिए मेरी बात सुने, ईरान को अमेरिका की खार, मतलब ईरान क्यों नहीं अमेरिका के आगे झुकता? ये ईरान अमेरिका को इतना खातर ख्वाह में क्यों नहीं लाता? क्योंकि ईरान ने उनका पैसा नहीं देना, ठीक है। ईरान बेशक जितना भी है अपने बलबूते पे है। आप एशिया के अंदर सबसे अच्छी खारजा पॉलिसी किस कंट्री की समझते हैं? सर एशिया के अंदर सबसे अच्छी खारजा पॉलिसी इंडिया की। सही, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने सफारती मुहाज पे जिस तरह हमें अकेला कर दिया है, बिल्कुल, ठीक है, और हर मुल्क के साथ अभी हाल ही में आप मिसाल ले लीजिए चैम्पियंस ट्रॉफी की, ठीक है। हमने बड़ा जोर लगाया कि नहीं भाई चैम्पियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, ये होगा वो होगा, अगलों ने काम खट्टा कर दिए, ठीक है। तो अगर मैं खारजा पॉलिसी देखूं तो वो इंडिया को नंबर देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।